और जब ऊर्जा बंद हो जाती है तो जीवन का प्रवाह भी रुक जाता है। जैसे नदी पर बांध बनाया जाए तो पानी सड़ने लगता है, वैसे ही हम दर्द को रोकते हैं तो दिल भी सड़ने लगता है, मन भी थकने लगता है, आत्मा भी बोझिल हो जाती है। लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, पर असल में वे दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुख आया है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे दुख को बहने नहीं देते, उसे अंदर ही बंद करके रखते हैं। जैसे कोई आग को कमरे में बंद कर दे तो कमरा जल जाएगा। दर्द को बहने दो, उसे चलने दो, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने दो। ओशो कहते हैं कि दर्द की उम्र बहुत छोटी होती है, वह आकर चला जाता है, पर हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उसे अपनी कहानी बना लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब दर्द पहचान बन जाता है तब जीवन बोझ बन जाता है। पर वही दर्द जब समझ में बदल जाता है, जब जागरण में बदल जाता है, तब वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जो दर्द तुमने जिया है वही तुम्हें वह गहराई देता है जो साधारण लोग नहीं समझ सकते। इसलिए ओशो कहते हैं कि जितना गहरा दर्द उतनी गहरी समझ, जितनी मजबूत चोट उतना मजबूत चरित्र, जितनी गहरी रात उतनी उजली सुबह। लोग कहते हैं वे दुख से टूट रहे हैं, पर ओशो कहते हैं वे टूट नहीं रहे, वे नया आकार ले रहे हैं, वे ढल रहे हैं, वे बन रहे हैं। मनुष्य का असली विकास तब होता है जब वह टूटता है, क्योंकि केवल टूटे हुए हिस्सों के बीच से प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है, और यह प्रकाश वही है जिसे बुद्धि नहीं समझती पर हृदय समझ लेता है। यह वही प्रकाश है जिसे बुद्धों ने निर्वाण, समाधि, मोक्ष, आनंद स्थिति जैसे नाम दिए। यह वही प्रकाश है जो तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य अपनी पुरानी संरचनाओं, अपने पुराने भ्रमों, अपनी पुरानी इच्छाओं का ताज न उतार दे। प्रत्येक मनुष्य पुराना पहने हुए घूम रहा है, पुराने विश्वास, पुराने डर, पुराने आघात, पुरानी स्मृतियां। और ओशो कहते हैं कि जो पुराना है वह मर रहा है और जो नया है वह जन्म लेना चाहता है। पर नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराने का अंत हो, और पुराने का अंत हमेशा दर्द देता है, क्योंकि पुराने में हमारा लगाव होता है, हमारी आदतें होती हैं, हमारी पहचान होती है। लेकिन जीवन कहता है छोड़ो, और हम कहते हैं नहीं। जीवन कहता है बहो, और हम कहते हैं रुक जाओ। जीवन कहता है बदलो, और हम कहते हैं डर लगता है। जीवन कहता है जन्म लो, और हम कहते हैं क्यों। इसी संघर्ष का नाम दर्द है। दर्द जीवन और हमारी जिद के बीच की लड़ाई है। जैसे ही हम जिद छोड़ देते हैं, दर्द खत्म होने लगता है, क्योंकि अब जीवन और हम एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध बनने का पहला कदम है दर्द से भागना छोड़ दो, और अंतिम कदम है दर्द को प्रेम करना सीख लो। यदि तुम हर दर्द को ऐसे देखो जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है, करुणा से, जागरूकता से, मौन से, तो दर्द रोकर शांत हो जाएगा और पीछे तुम्हें वही देगा जिसके लिए वह आया था, एक नया जन्म। तुमने ध्यान दिया होगा, दर्द तुम्हें रोक देता है, धीमा करता है, तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हें चुप कर देता है, क्योंकि चुप्पी में ही तुम सच देख पाते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम बाहर भागते हो, पर जब तुम दुखी होते हो तो तुम भीतर गिरते हो, और भीतर गिरना ही ध्यान है। इसलिए ओशो कहते हैं कि दर्द ध्यान का द्वार है, और जो इसे समझ लेता है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह देख लेता है अंदर जो जन्म ले रहा है वह दर्द से कहीं बड़ा है। जैसे अंधेरे में मोमबत्ती जलती है, वैसे ही दुख में चेतना जलती है। जैसे घाव पर दवा लगती है, वैसे ही टूटन पर आत्मा खिलती है। जैसे शीत ऋतु के बाद बसंत आता है, वैसे ही पीड़ा के बाद प्रकाश आता है। इसलिए ओशो कहते हैं स्वीकारो, बहो, समझो, और दर्द को उसकी पूरी तीव्रता तक जियो, तभी वह समाप्त होगा। दर्द को आधा जीने से वह लंबा खिंचता है, दर्द को पूरा जीने से वह तुरंत समाप्त हो जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे तूफान, यदि तुम उसका सामना करो तो वह कुछ ही मिनटों में गुजर जाएगा, पर यदि तुम घर के कोनों में छिपते रहो तो डर तुम्हें घंटों सताएगा।
जीवन हर दिन हमें कई छोटे छोटे जन्म देता है। जब हम क्षमा करते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम छोड़ते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम हंसते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम रोते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं, हम जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जन्म तब होता है जब हम दर्द को मित्र बना लेते हैं। तब जीवन का कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हर टूटन में एक नई उड़ान छिपी है। ओशो कहते हैं कि दर्द तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए से भर सको। दर्द तुम्हें बिखेरता है ताकि तुम खुद को नए ढंग से जोड़ सको। दर्द तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलाता है। दर्द तुम्हें प्यार करना सिखाता है, क्योंकि जिसे खुद दर्द हुआ है वह दूसरों को दर्द नहीं देता। ऐसा व्यक्ति करुणा से, मौन से, प्रेम से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जान चुका होता है हर दर्द मेरा ही एक विस्तार है, मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक शिक्षक है। और अंततः वह इस सत्य पर पहुंचता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी अनावश्यक नहीं। हर अनुभव, हर आघात, हर टूटन, हर वेदना, हर खोना सब आवश्यक है, क्योंकि सब नए जन्म की तैयारी है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो मनुष्य जीवन से लड़ना बंद कर देता है और जीवन के साथ बहना शुरू कर देता है। और जो बहना शुरू कर देता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र भी खेल बन जाता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने हर दर्द में छोटे छोटे मरने और छोटे छोटे जन्म लेने का अनुभव किया होता है। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं ऊर्जा हूं और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं चेतना हूं और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब दुनिया का कोई भी संकट, कोई भी नुकसान, कोई भी दर्द उसे नहीं डिगा सकता। ओशो कहते हैं कि उस अवस्था में मनुष्य ऐसा हो जाता है जैसे पर्वत तूफान आए, बारिश आए, धूप आए, सर्दी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह स्थिर रहता है, जड़ों में गहराई लिए हुए, और उसकी स्थिरता दूसरों के लिए शांति बन जाती है। यह स्थिरता, यह मौन, यह शांति, यही नया जन्म है। यही असली मनुष्य का उदय है। यही वह रूप है जिस तक पहुंचने के लिए जीवन हमें बार बार दर्द के माध्यम से खींचता है। और जब हम इस खींचाव को समझ लेते हैं, तब हमें जीवन के हर स्पर्श में दिव्यता दिखाई देने लगती है। और तभी हम समझते हैं कि वास्तव में हर दर्द एक नया जन्म है।